में कुछ पैसा बचने लगा या नहीं बचने लगा? सिलेंडर के दाम कम हुए कि नहीं हुए? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? भैया जोर से बोलो, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में कुछ पैसा बचने लगा या नहीं बचने लगा? नहीं रहे, नहीं रहे, अच्छे दिन नहीं रहे, नहीं रहे। The prices of essentials will increase now. Minute you increase diesel price, the minute you increase petrol price, cylinders which have gone up so much, 50 rupees is not small for a average woman, a lady whose husband works for mere 6,000 rupees a month, 7,000 rupees a month. For them 50 rupees is big money. So people, and especially the central government and the leaders in Goa, now the government will be sworn in. They have to immediately see how they will roll back these prices, how they will help the common man. The common man is the person who is going to face this problem. What's your demand, sir? What's your demand? We are demanding rollback of these prices which have increased. Especially the petrol, diesel and the cylinder. These are essentials. These are required on day-to-day basis. Okay. We are going to give a memorandum to the collector. We are also submitting it to the governor so that they will send it to the central government. The Prime Minister's office. Everybody should know that the people are finally, if you burden the people, how they are going to live? What is the faith of all the ladies? LPG cylinder is going up by 50 rupees. Tomorrow what will be the price? Nobody knows about day after tomorrow. डीजल मारक हाय हाय, पेट्रोल मारक हाय हाय, गैस सिलेंडर हाय हाय, पेट्रोल मारक हाय हाय। अरे कहाँ गए, कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ है? अरे कहाँ गए, कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन नहीं रहा। डीजल मारक हाय हाय, अरे गैस सिलेंडर हाय हाय, अरे गैस सिलेंडर हाय हाय, अरे पेट्रोल मारक हाय हाय, अरे डीजल मारक हाय हाय, अरे गैस सिलेंडर हाय हाय, अरे गैस सिलेंडर। मोदी सरकार हाय हाय, अरे डीजल मारक हाय हाय, अरे पेट्रोल मारक हाय हाय, अरे गैस सिलेंडर हाय हाय, वो गैस सिलेंडर हाय हाय, अरे बीजेपी सरकार हाय हाय, अरे बीजेपी सरकार हाय हाय, गैस आणि पेट्रोल आणि डिझेल आणि याच्या खातीर जो सर्वसामान्य मनशाक त्रास जातालो, स्पेशली महिला जी आपले पयशे सांबाळून सिलेंडर हाडटाली तिका आनी 50 रुपया सुबेज दिवचे पडटले. एसेन्शियल कमोडिटीज जे आमी म्हणटा, भुशारी मांडा वयले सामान जे आहा ते वाडटा. डिझेल जेन्ना वाडटा पळय, एवरी टायम डिझेल इन्क्रीजीस द एसेन्शियल कमोडिटीज. सो ह्या खातीर आम्ही तुमच्याकडे हो मेमोरेंडम दिला, तुम्ही वयर बसून पावला. दिस प्राइसेस हॅव टू बी रोल्ड बॅक इज आवर डिमांड.
मैडम वहाँ से आज सर आज मेमोरेंडम दिया है आपने कलेक्टर को किस चीज के बारे में? पेट्रोल का और डीजल का और गैस का प्राइस बढ़ गया। इलेक्शन होने के बाद लोगों को लगता था कि सरकार कुछ बोनस देगी। 5 ही राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, तो लोगों की अपेक्षा थी ये कुछ हमको डिस्काउंट देंगे, गैस सिलेंडर के ऊपर 100 रुपया कम करेंगे, पेट्रोल पे 50 रुपया 10 रुपया कम करेंगे, डीजल पे 10 रुपया कम करेंगे। उसके बजाय उनको जिताया, इसलिए उन्होंने सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ाया, पेट्रोल में 80 पैसा कल बढ़ाया, आज और 80 पैसा बढ़ाया, डीजल में 80 पैसा बढ़ाया। ये क्या चल रहा है? लोगों को हम महंगाई में भेज रहे हैं। लोगों में आजकल इतना आक्रोश है महंगाई के कारण। घर में महिलाओं को तकलीफ होती है गैस सिलेंडर के ऊपर कुक करने में। कहीं सरकार की इच्छा नहीं है लोग गैस सिलेंडर लाना छोड़ दे और फिर से चूल्हे की तरफ जाए। हमने काफी दिनों से हम डिमांड कर रहे हैं कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आप कम कर दो। मार्केट में उतना बढ़ नहीं रहा है। मार्केट में हमारे यूपीए के आज एकदम 2 साल पहले चलो, 2 साल पहले का रेट निकाल के देखो। पेट्रोलियम प्राइसेस 62 था, डीजल का प्राइसेस 69 था। आज क्या हो रहा है? तो इसलिए लोगों में आज एकदम आक्रोश है। वही आक्रोश हम आज मोर्चा निकाल के कलेक्टर के पास एक मेमोरेंडम दिया है गवर्नर को देने। Do you think the petrol should be reduced when India is buying petrol from Russia at lower prices? India is buying what was our demand right from beginning. International market prices have not gone to that level. which यूपीए गवर्नमेंट टाइम पे गए थे ऊपर। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब कितने ऊपर गए थे, फिर भी पेट्रोलियम प्राइसेस 60-70 रुपए के ऊपर नहीं गए, अभी 100 रुपए के टच करने को। सर आपको क्या लगता है जीएसटी में लाना चाहिए पेट्रोलियम? हमारी डिमांड थी पहले से ही, काफी राज्यों की डिमांड थी कि जीएसटी में लाओ, जीएसटी में लाओ तो एक झटके में सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मैडम पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया है, इसके बारे में आप? अभी पेट्रोल बढ़ने की वजह से, डीजल के भाव बढ़ने की वजह से हर दिन वो अभी 80-80 पैसे बढ़ाएंगे। पिछले दफे भी उन्होंने वैसा ही किया था। और बढ़ाने से क्या होता है, सभी ट्रांसपोर्ट पे इस पे अफेक्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट ज्यादा कर क्या होता है, खाने की चीजें, कमोडिटीज, वेजिटेबल्स सब पे होता है। और उसका इफेक्ट किस पे होता है, हम लोगों पे, गरीब लोगों पे, जो गरीब है, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ जो जी रहे, उन पे इफेक्ट होता है। तो इसका अभी ये भाजपा सरकार जो पहले बहुत कुछ बोलती थी, हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन के जगह हमें बुरे दिन दिख रहे हैं। क्योंकि गैस सिलेंडर भी 50 रुपए से एकदम बढ़ा दिया। पिछले दफे इलेक्शन के वक्त उन्होंने कहा था कि हम गैस के प्राइसेस कम करेंगे, सब्सिडी देंगे। हाँ, मैं नहीं बोल रही, 10 महीने सिर्फ दिए और 10 महीने के बाद में वो बिल्कुल भूल ही गए। और अभी इलेक्शन के वक्त उन्होंने नारा दिया कि हम 3 सिलेंडर्स आपको देंगे फुकट में। लेकिन कहा 3 सिलेंडर की बात छोड़ो, यहाँ तो 50 रुपए हर सिलेंडर के पीछे उन्होंने बढ़ाए। ये गरीब आदमी लोग कैसा करेगा? और मेरा ये कहना है कि ये जो गरीब रह रहे हैं छोटे छोटे विलेजेस में, हमारे छोटे छोटे देहात में जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनको चूल्हे पे वापस से जाना पड़ेगा। क्योंकि उनसे ये 1900 अभी गोवा में तो 913 रुपए कुछ तो भी रेट चल रहा है, 50 पैसे। लेकिन बाहर वो जो गरीब लोग वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? क्योंकि उनका हैंड टू माउथ रहता है, रोज की मजदूरी करना जो मिलता है, तो वो क्या करेंगे? वो लकड़ियां तोड़ने जंगल में जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे डिफॉरेस्टेशन होगा। ये सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। क्या पोल्यूशन होगा? चूल्हा जब जलाएंगे तो पोल्यूशन होने वाला है। ये भी सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। गरीब लोगों के पेट पे ये सरकार आ रही है। ये सरकार जो है ये गरीब लोगों के लिए सरकार नहीं है। और हमें यही बताना है, कांग्रेस पार्टी है ऐसी एक ही पार्टी है जो ये मुद्दा इमीडिएटली हमने उठाया है सब लोगों ने। और सब हमारे पीसीसी के लोग हैं, यूथ है, एनएसयूआई है, महिला कांग्रेस है, हम सब लोगों ने ये इमीडिएटली उठाया क्योंकि हम सबको ये स्ट्रेट अवे इफेक्ट करता है। मैडम कलेक्टर ने क्या कहा है आपको? उनको मेमोरेंडम दिया है हमने और उन्होंने बस ले लिया और कहा देखेंगे।
ओके अभी वो तो सब उनके अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर। जो गवर्नमेंट जैसा कहेगी वैसा वो उनको करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं उनकी बाजू भी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो राज चलाने वाली ये जो भाजपा की सरकार है, जो वहाँ अभी यहाँ की भी जो सरकार है वो ऊपर के सरकार की वजह से चल रही है। और वो जो कैसे उठो तो उठेंगे, बैठे तो बैठे, ऐसे चल रही है। अभी इन लोगों ने भी वहाँ जाकर मोदी साहब को बोलने चाहिए कि भाई गोवा के हालत अलग है, गोवा के लोग अलग है, गोवा के हालत अलग है। हम सब चीजें बाहर से लाते हैं तो हमें ज्यादा महंगाई सहने पड़ती है। थैंक यू।